साल 2025 तो हमारे पीछे है। यहाँ कमोडिटी मार्केट में क्या हुआ ये तो आप सब अब जान चुके हैं, लेकिन अब अगले साल क्या होना है, कहां पैसा बनेगा, कहां पैसा नहीं बनेगा, कहां पर बुलिश है, कहां पर बेरिश है, कहां खरीदना है, कहां शॉर्ट करना है, ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। साल 2026 के धुरंधर कमोडिटी मार्केट के सबसे पहले आपके सामने रखते हैं गोल्ड। ऑफ कोर्स चमचमाता हुआ गोल्ड है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, 65 से 70% का रिटर्न कमा कर दिया। लेकिन अगले साल क्या, अगले साल भी सेफ हेवन डिमांड, सेंट्रल बैंकों की बाइंग, ईटीएफ की खरीद, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मजबूती प्रदान करेंगे। डॉलर इंडेक्स कमजोर रहने की संभावना है और रेट कट की एक्सपेक्टेशन से गोल्ड आगे भी चमकता दिखाई देगा। यूबीएस $5,000 का टारगेट दे रहे हैं। स्टैंड चार्ट और डॉइच बैंक मानते हैं कि $4,750 से $5,000 तक का लेवल दिखेगा। चांदी जो इस साल की टॉप परफॉर्मर साबित हुई है, इसमें अगले साल भी मजबूती के आसार है और ऐसी वैसी मजबूती नहीं, सिटी तो जो हाई बेस बुल केस है वो दे रहा है $110 का। जी हाँ, चौकी मत, $110 तक के लेवल्स वो देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स मानते हैं कि $85 से $100 के बीच में चांदी दिखेगी और जेपी मॉर्गन है ये थोड़ा कंजर्वेटिव होके चल रहे हैं। इनको लगता है कि एक बेस केस जो है $68 से $78 के बीच का रहेगा। कॉपर और एल्यूमिनियम बेस मेटल्स ने भी प्रेशियस मेटल से लर्निंग्स लेते हुए बढ़ना शुरू कर दिया है। कॉपर जो कि ऑलरेडी लाइफ हाई पर खड़ा है, $13,000 तक ये जून के महीने में अगले साल जाता दिखाई दे रहा है। एएनजेड $12,000 के ऊपर ही एवरेज प्राइस बंद होता हुआ देख रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली बुल केस में $12,780 देख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि 2035 तक $15,000 से $16,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम के केस में देखें तो $3,250 के करीब यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जेपी मॉर्गन और बोफा मानते हैं कि $3,000 तक का लेवल आपको पहले से दूसरे क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब जरा फिसड्डी पर भी तो नजर डाल लीजिए। जी हाँ, कच्चा तेल जो लगातार 3 सालों से आप कह सकते हैं कमोडिटी मार्केट का फिसड्डी बना हुआ है, इस साल भी 18-20% गंवा चुका है। अगले साल क्या होगा, हालत ठीक नहीं है। गोल्डमैन सैक्स $56 का टारगेट दे रहे हैं, जेपी मॉर्गन 58 का और बोफा तो कहते हैं कि भैया ब्रेड फ्रूट $55 तक नीचे गिर जाएगा। मतलब कच्चा तेल इस साल भी फिसड्डी, अगले साल भी।